बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 5 से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको अपने दिमाग में रखना होगा, इनका ताल्लुक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। यहाँ डेल्टा ई से मुराद चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू से मुराद हीट है, और हीट या तो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होगी या सिस्टम से रिलीज होगी। तो जरा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। और डब्ल्यू का मतलब वर्क है, और यहाँ पर भी कन्वेंशन है, या तो वर्क ऑन द सिस्टम होगा या वर्क बाय द सिस्टम होगा। तो इन न्यूमेरिकल्स में अल्फाजों को जरा पढ़ना, जरा सही तरीके से पढ़ना, ये इंतहाई अहम है क्योंकि इस पर कन्वेंशन डिपेंड करती है, जिसको अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ के पास पहला फार्मूला था डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू का मतलब हीट है जो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, और डब्ल्यू का मतलब वर्क है जो सिस्टम पर होगा या सिस्टम करेगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ये दूसरा फार्मूला है जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फार्मूला है। वर्क किसके बराबर होता है वो आपके सामने है जी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो P डेल्टा V ये किसके बराबर होता है, ये वर्क के बराबर होता है। यहाँ डायरेक्ट वर्क भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप ट्राइंगल लगा के यानी चेंज इन वर्क भी लिख सकते हैं। इस तरह इस फॉर्मूले में भी चेंज इन वर्क लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ये सही है। तो जो W है यानी जो वर्क है वो किसके बराबर होता है, वो P डेल्टा V के बराबर होता है। W का मतलब वही वर्क है, P का मतलब प्रेशर है, और डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम है। और ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो आपका इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला है। और आप ये जानते हैं जी कि इंथैल्पी बराबर होती है अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जब आप इंथैल्पी का चेंज निकालते हैं तो ये चेंज इंटरनल एनर्जी में भी आता है, ये चेंज वॉल्यूम में भी आता है। तो डेल्टा एच किसके बराबर बन जाता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के। तो तीन ये फॉर्मूले हैं, इनका बहुत ख्याल रखिएगा। और खास तौर पे जो ऊपर वाले दो फॉर्मूले हैं ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनका ताल्लुक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है। अच्छा जी, अब हम कन्वर्जन सीखेंगे और साइन कन्वेंशंस पे बात करेंगे जी, और हीट की और वर्क की क्या कन्वेंशन होती हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्क की कन्वेंशंस देखते हैं जी। तो वर्क कब पॉजिटिव लिया जाएगा और वर्क कब नेगेटिव लिया जाएगा। तो वर्क को पॉजिटिव कब लेते हैं जी, आइदर वर्क डन बाय द सिस्टम, कि अगर सिस्टम वर्क करे, ये लिखा होगा जी बाय द सिस्टम लिखा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। या अगर लिखा जाएगा जी सिस्टम डज वर्क, यानी सिस्टम काम करे, तो भी डब्ल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। या अगर वर्क एक्सपेंशन वर्क हो, और एक्सपेंशन वर्क का मतलब यह है जी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों चीजों के अंदर वर्क को क्या लिया जाएगा, वर्क की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी अगर हमें ऐसा लगे जी कि वर्क क्या है जी, कि वर्क पॉजिटिव है जी, वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब हम ये कहेंगे जी कि सिस्टम काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ये क्या लिया जाएगा, ये आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। इसी तरह वर्क नेगेटिव कब लिया जाएगा, क्योंकि वर्क पॉजिटिव भी होता है वर्क नेगेटिव भी होता है। तो किस सूरत के अंदर वर्क को नेगेटिव लिया जाएगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी अगर आप सिस्टम पे काम करें, तो ऑन द सिस्टम का मतलब अब सिस्टम काम नहीं कर रहा बल्कि सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो अल्फाजों का जरा सा ख्याल रखना है, और खास तौर पे इस प्रपोजिशन का आपने ख्याल रखना है कि ये बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है या सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर लिखा जाएगा तो डब्ल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। अगर लिखा जाएगा जी सराउंडिंग डज वर्क, दो ही चीजें, एक सिस्टम है जिसपे काम हो रहा है, और सिस्टम के अतराफ में जो जगह है वो क्या कहते हैं, उसको सराउंडिंग कहते हैं। तो अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा बल्कि कौन काम कर रही है जी, सराउंडिंग काम कर रही है, तो अगर सराउंडिंग काम कर रही है सिस्टम पर, तो ये भी इस सूरत में भी वर्क को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और इसमें जो तीसरी बात आएगी वो क्या है जी, वो ये है जी कि कंप्रेशन जो वर्क है जी, कंप्रेशन वर्क को क्या लिया जाता है, कंप्रेशन वर्क को नेगेटिव लिया जाता है। और कंप्रेशन का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या हो जी, डिक्रीज हो।
तो ये तीन चीजें पढ़ी जी कि डब्ल्यू को पॉजिटिव कब लिया जाएगा, और यहाँ तीन चीजें पढ़ी कि आपने डब्ल्यू को नेगेटिव कब लिया जाएगा। तो बस इस बात का ख्याल रहे कि अगर सिस्टम काम कर रहा है, यानी सिस्टम आपको काम करके दे रहा है, तो इसका मतलब है डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपको सिस्टम पर काम करना पड़ रहा है तो डब्ल्यू क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये वर्क की कन्वेंशन है। इन न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको कन्वेंशन आती है तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, और कन्वेंशन की गलती की वजह से ये न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। जिस तरह आपने वर्क की कन्वेंशन पढ़ी, बिल्कुल उसी तरह हीट की भी कन्वेंशन है। देखते हैं जी, तो क्यू कब पॉजिटिव यानी हीट को कब पॉजिटिव लिया जाएगा और कब नेगेटिव लिया जाएगा, तो देखते हैं जी। तो हीट को कब पॉजिटिव लिया जाएगा, जब हीट सिस्टम के अंदर दाखिल होगी। यहाँ लिखा है हीट एंटर्स द सिस्टम, यानी हीट का सिस्टम के अंदर दाखिल होना। या आप लिखे जी हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी हीट को सिस्टम को दिया जाए, यानी आप दें एक्सटर्नली। या प्रोसेस को क्या कहा जाए जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करके प्रोसीड करते हैं। तो कोई भी सूरत में अगर आपको ऐसा लगे कि सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, तो उस सूरत के अंदर हीट की वैल्यू को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इस तरह हीट की वैल्यू को यानी क्यू को नेगेटिव भी लिया जाता है। और ये कब लिया जाता है जी, कि व्हेन हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट क्या निकल रही हो जी, बाहर निकल रही हो। यही दूसरे लफ्जों में लिखा हुआ है सिस्टम गिव्स ऑफ हीट, यानी सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा हो। और तीसरी बात क्या है जी, कि ये रिएक्शन कैसा हो जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। तो इन सूरत के अंदर क्यू को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये आपने हीट के कन्वेंशन पढ़े, तो अगर सिस्टम के अंदर हीट जा रही है तो क्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। सिस्टम से हीट अगर बाहर निकल रही है तो क्यू को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो वर्क के और हीट के कन्वेंशंस आपने पढ़े। इन साइन कन्वेंशन यानी कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, इसका आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इन न्यूमेरिकल को सही करने के लिए सही कन्वेंशन का सिलेक्ट करना इंतहाई जरूरी है। ये आपका अगला फॉर्मूला सामने है जी, कि कैलोरी और जूल का रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए और कहीं आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ जाए, तो ये वैल्यू का, इस रिलेशन का ख्याल रखिएगा कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। और अगर आप 4.2 को यहाँ पे डिवाइड करवा दें तो 1 जूल तकरीबन 0.239 कैलोरी के बराबर होती है। तो ये कन्वेंशन, ये कन्वर्जन कभी आपके ब्लैंक से पूछी जा सकती है, तो इस कन्वर्जन का ख्याल रखिएगा कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। ये न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा है इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो आपने क्या देखा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंड 394 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ख्याल किसका रखना है, हीट का रखना है, वर्क का रखना है, और उसके बाद प्रेपोजिशन का रखना है जी, कि ये सिस्टम के अंदर जा रही है या सिस्टम की बाहर निकल रही है हीट। वर्क के बारे में ये देखना है कि सिस्टम पे काम हो रहा है या सिस्टम काम कर रहा है। अगर ये इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल सही होगा जी। और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस। तो सबसे जो ज्यादा आपको फोकस करना है वो डाटा बनाते वक्त साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। अगर डाटा बनाते वक्त साइन कन्वेंशन का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है और इंशाल्लाह सही होगा। तो डाटा बनाने जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा जी, हमने लिखा जी हीट, और लिखा हुआ है हीट की वैल्यू लिखी 848। आप ये कन्वेंशन मेंशन करनी है, चाहे पॉजिटिव कन्वेंशन हो चाहे नेगेटिव कन्वेंशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को यहाँ पर शो करने की आदत बनाए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम का मतलब है सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्यू क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद आपने देखा जी वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो 394 तो आपने वैल्यू लिख दी, और कन्वेंशन आपने नेगेटिव इसलिए लगाया है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी सिस्टम पर काम किया जा रहा है। अगर सिस्टम काम करके देता, वर्क डन बाय द सिस्टम होता, तो ये पॉजिटिव लेते, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी सिस्टम पर काम हो रहा है, इसलिए डब्ल्यू को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो अगर ये कन्वेंशन सही है तो आपका न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है। डेल्टा ई आपने निकालना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। अब इन तीन में से दो चीजें आपके पास हैं, इंतहाई आसान है। डेल्टा ई आपने निकालने जाना है, आपने फॉर्मूला लिखा,
वैल्यूज को पुट किया, तो आपने Q की वैल्यू पॉजिटिव के साथ पुट कर दी 848, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। ब्रैकेट के अंदर एहतियात से आपने W की वैल्यू लिखी, जिसकी कन्वेंशन को आपने साथ लिखा। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 848 को 394 में प्लस किया, जवाब आ रहा है 1242 जूल। ख्याल रखिएगा कि यहाँ तो आपने कन्वेंशन लिखी और यहाँ जब फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो कन्वेंशन लिखना भूल गए, तो आपकी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, लेकिन इनके अंदर आपको एहतियात जरूर करनी है जी कि कन्वेंशन का ख्याल रखना है। और यहाँ उन वैल्यूज को जब आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो इस वक्त भी आपको ख्याल रखना है, तो ये आपका न्यूमेरिकल हमेशा क्या होगा जी, सही होगा। तो ये आपने पहला न्यूमेरिकल सीखा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको कन्वेंशन पर अबूर हासिल हो जाए। तो न्यूमेरिकल हमारे सामने है, लिखा हुआ है इफ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। तो यहाँ से फौरन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, इसका मतलब है Q की वैल्यू यानी 1800 क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आगे देखें तो लिखा हुआ है जी वाइल सिस्टम डज वर्क यानी सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका मतलब है W की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और लिखा हुआ है 2800 यानी 2800 कैलोरीज। और देखिए दूसरी बात भी आपको पता लग रही है, एक्सपेंडिंग का मतलब है एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो W क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगेंस्ट द सराउंडिंग फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, डाटा बनाने जा रहे हैं। Q की वैल्यू हमने ली 1800, पॉजिटिव क्यों ली है, क्योंकि हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है। W की वैल्यू भी आपने पॉजिटिव ली है, क्यों, क्योंकि सिस्टम डज वर्क, सिस्टम काम कर रहा है। एक्सपेंशन से भी आपको इस बात का अंदाजा है, तो दोनों की कन्वेंशन यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव है। डेल्टा ई आपने निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सामने है, डेल्टा ई निकालने जाएंगे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एहतियात के साथ Q की और W की वैल्यू रखी, ब्रैकेट को खोलेंगे 1800 2800 आपस में क्या होंगे जी, माइनस होंगे, और जवाब आ जाएगा -1000 कैलोरीज। एक और सवाल देख लेते हैं, लिखा है जी इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, सिस्टम पर काम किया जा रहा है, इसलिए W की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। तो ये 500 जूल क्या ली जाएगी, ये नेगेटिव होगी। विच गिव्स ऑफ 200 जूल, तो 200 गिव्स ऑफ का मतलब ये हीट है जी, यहाँ पे वर्ड हीट क्या नहीं लिखा हुआ, लेकिन गिव्स ऑफ का मतलब ये हीट ही गिव्स ऑफ होती है। और गिव्स ऑफ का मतलब है बाहर निकलना, बाहर निकलने का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और Q की वैल्यू भी क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। आगे सवाल में आपसे डेल्टा ई मालूम करने के लिए कह रहे हैं। डेटा बनाया, W लिखा जी, सॉरी Q लिखा सबसे पहले, तो Q के साथ मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव क्यों लिखा है कि हीट गिव्स ऑफ हो रही है, यानी हीट सिस्टम से निकल रही है। W को भी मैंने नेगेटिव लिखा है, और नेगेटिव क्यों लिखा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इन दोनों की कन्वेंशन इस वक्त नेगेटिव है। डेल्टा ई मुझे मालूम करने जाना है, फॉर्मूला मैंने लगाना है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने गया, मैंने लिखा जी डेल्टा ई निकालने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगाया, एहतियात के साथ दोनों वैल्यू को देखे मैंने किस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। क्यू की वैल्यू को भी मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ लिखा है, डब्ल्यू की वैल्यू को भी मैंने ब्रैकेट के साथ माइनस में लिखा है। अब मैं ब्रैकेट को हटाकर और इसको ये जो आपके न्यूमेरिकल का नेगेटिव है उससे मैं मल्टीप्लाई करके इसको लिखूंगा, तो ये माइनस लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया, जवाब आ रहा है 300 जूल पॉजिटिव का। ठीक है जी, तो ये आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करना सीखे। और इसमें आपने सबसे अहम बात क्या सीखी जी, आपने सबसे अहम बात ये सीखी जी कि साइन कन्वेंशन यानी Q और W के साइन कन्वेंशन का बहुत ख्याल रखना है। और न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, लेकिन सबसे अहम क्या है जी, साइन कन्वेंशन का सही तरीके से लिखना।